अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। इस वीडियो के अंदर 3 अहम न्यूज़ को कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक मरहूम की लाश को दफनाने के चंद दिन के बाद कब्र से निकाल दिया गया। ये वाकया लंगर हाउस के मशहूर हजरत सैयद शाह मीरा हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह कब्रस्तान में हुआ, जहां लोगों का ईमान हिल गया और पूरी कम्युनिटी गुस्से और अफसोस में मुब्तला है। बताया जा रहा है कि मुरादनगर के रहने वाले ताहिर बिन साबिर का इंतकाल 4 नवंबर मंगल के दिन हुआ था। इनके घर वालों ने तमाम रासूमात जनाजा के बाद इनकी दफन लंगर हाउस के इस कब्रस्तान में की। कब्रस्तान के केयरटेकर मोहम्मद अहमद पाशा ने एक खाली कब्र दिखाई और तमाम काम पूरी इज्जत और सुकून के साथ अंजाम दिया गया। मगर सिर्फ 2 दिन बाद यानी 6 नवंबर को जब ताहिर बिन साबिर के रिश्तेदार उनकी कब्र पर दुआ करने आए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग गोलकुंडा से आए हुए हैं। इन लोगों के साथ एक आदमी था जिसका नाम अतीक अहमद रजा बताया गया है। अतीक ने दावा किया कि जहां ताहिर बिन साबिर को दफनाया गया है वो कब्र उसके दादा की है जो 1983 में वफात पा गए थे। इस दावे के बाद माहौल गर्म हो गया, दोनों तरफ से बहस शुरू हो गई। अतीक और उसके साथियों ने जिद पकड़ ली कि वो कब्र उसकी है और उसमें दूसरे किसी को दफन नहीं किया जा सकता। ताहिर बिन साबिर के घर वालों ने समझाने की कोशिश की कि उनको केयरटेकर ने वो जगह दिखाई थी और उनको कोई मालूमात नहीं थी कि वो पहले से ऑक्युपाइड है, लेकिन वो लोग नहीं माने और मसला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस तक बात पहुंचने के बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के दबाव के चलते मैटर को लिखित तौर पर सुलझा लिया गया है और इस सो कॉल्ड सेटलमेंट के तहत ताहिर बिन साबिर की लाश को कब्र से निकाल कर किसी और जगह रिब्यूरी कर दिया गया है। ये अमल इतना दिल दुखा देने वाला था कि इनके घर वालों ने और आसपास के लोगों ने इस पर शदीद अफसोस का इजहार किया। लोकल लोग कह रहे हैं कि यह अमल इस्लामिक प्रिंसिपल के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम में किसी मरहूम की कब्र को छेड़ना या उसकी लाश को निकालना सख्त मना है जब तक कि शरई और ज़रूरी वजह ना हो। लेकिन हैदराबाद में कुछ लोग कौन से मजहब को फॉलो कर रहे नहीं पता, नाम तो मुसलमान बोल देते लेकिन अमल देखे तो अलग ही रहता है ये लोगों का। मतलब कि हर चीज़ में इनको सेटिस्फेक्शन होना, जो मजहब जो किताबों के अंदर जो हदीस और कुरान के अंदर लिखा हुआ है उन चीज़ों से हटके अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे। ऑलरेडी आपको मालूम है कि हैदराबाद में कई जगहों पर कब्रस्तान का इशू चल रहा, इसके बावजूद भी ऐसे मामले निकल कर आना बहुत ही अफसोस की बात है। पूरे लंगर हाउस और गोलकुंडा की कम्युनिटी इस वक्त सदमे में है। लोग कह रहे हैं कि अगर आज ऐसा किसी के साथ हो सकता है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये मसला सिर्फ एक फैमिली का नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए एक वार्निंग है। सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने इस वाक़े पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और डिमांड किया है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तहकीकात करे और जिन लोगों ने ये गैर इंसानी अमल किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोग कह रहे हैं कि लंगर हाउस पुलिस स्टेशन को चाहिए कि वो इस केस को सिर्फ एक प्राइवेट डिस्प्यूट समझकर बंद ना करे बल्कि इसे और सीरियस मैटर के तौर पर ट्रीट करे, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक खबर का नहीं बल्कि इंसानी इज्जत और दीन के उसूलों का है। आज हैदराबाद के लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हम किस दौर में जी रहे हैं जहां जिंदा लोगों के साथ तो जुल्म होता ही है, अब मरहूमों को भी सुकून नसीब नहीं। एक हैरत अंगेज वाकया अकारो वैली हॉस्पिटल जो कि अल्लूरू सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में वाक़ है। यहाँ रात के वक्त जब मरीज अपनी नींद में मसरूफ थे तब एक नामालूम शख्स ने हॉस्पिटल के वार्ड में घुसकर उनके मोबाइल फ़ोन चुरा लिए। ये वाकया आधी रात के बाद का बताया जा रहा है जब सब सोए हुए थे और वार्ड में सुकून का माहौल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरी करने वाला शख्स बहुत आराम से अंदर आया और एक एक करके कई मोबाइल फ़ोन ले गया। इस पूरे वाक़े की फुटेज हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि यह आदमी किसी तरह से बिना किसी डर के वार्ड के अंदर चलता फिरता दिखाई दे रहा है और फिर मरीजों के पास रखे मोबाइल फ़ोन उठाकर ले जा रहा। यह हादसा सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं बल्कि यह सवाल उठाता है कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इतने कमज़ोर क्यों हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आम तौर पर पहले से ही स्टाफ और सिक्योरिटी की कमी रहती है, लेकिन रात के वक्त जब पेशेंट सो रहे होते हैं तब किसी अननोन आदमी का अंदर घुस जाना और चोरी कर लेना ये बहुत बड़ी लापरवाही है। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड का होना तो जरूरी है, लेकिन लगता है कि इस रात तो कोई भी गार्ड अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था या फिर ध्यान नहीं दे रहा था। मरीज जो पहले से बीमार हैं इनके लिए मोबाइल फ़ोन ज़रूरी चीज़ होती है, अपने घर वालों से बात करने के लिए या किसी इमरजेंसी का वक्त हेल्प बुलाने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर कैमरा लगे हुए थे तो इनका लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं था। अगर कोई वक्त पर देख रहा होता तो चोरी उसी वक्त पकड़ी जा सकती थी। पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है और चोरी करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि फोटोज से पहचान होने के बाद चोर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन यह वाकया एक वार्निंग है कि ऐसी सेंसिटिव जगह जैसे हॉस्पिटल में सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करने की जरूरत है।
आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच चुकी है, तब भी अगर हॉस्पिटल में पेशेंट के सामान की हिफाजत नहीं हो पा रही तो ये सिस्टम का फेलियर को दिखाता है। लोगों का कहना है कि सरकार को हॉस्पिटल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद बढ़ानी चाहिए और सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटरिंग सिस्टम को 24 आवर्स एक्टिव रखना चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एक शादी का फंक्शन एक डरावना मंजर बन गया जब एक दूल्हे को स्टेज पर ही चाकू मार दिया गया। ये वाकया इतना हैरान कुन था कि शादी के लिए लगाया गया ड्रोन कैमरा पूरा हादसा रिकॉर्ड करता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने अटैकर और उसके साथी को लगभग 2 किलोमीटर तक फॉलो भी किया। ये वाकया मंडे की रात तकरीबन 9:30 बजे अमरावती के बदनेरा रोड पर मौजूद साहिल लॉन में हुआ, जहां 22 साल का दूल्हा सुजाल राम समुद्र अपनी शादी का जश्न मना रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइट, म्यूजिक, मेहमान और एक खुशी का माहौल। लेकिन एक पल में सब कुछ बदल दिया गया जब एक शख्स जिसका नाम बाद में राघव जितेंद्र बख्शी के तौर पर सामने आया, दूल्हे के पास आया और बिना कुछ कहे के लोहे के चाकू से इस पर हमला कर दिया। इसने सुजाल के घुटने पर चाकू मारा जिससे गहरी चोट लगी। मेहमान और परिवार वालों ने अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्लाते रहे और लोग एकदम से घबराहट में तब्दील हो गए। लेकिन इसी दौरान ड्रोन ऑपरेटर ने हिम्मत नहीं हारी, उसने कैमरा बंद नहीं किया बल्कि उस अटैकर को ट्रैक करना शुरू कर दिया। ड्रोन ने उस शख्स को और उसके साथी को लगभग 2 किलोमीटर तक फॉलो किया और पूरी रिकॉर्डिंग की। ड्रोन की फुटेज में साफ दिख रहा है कि अटैकर ऑरेंज हुडी पहने हुए था। जैसे ही उसने दूल्हे को चाकू मारा, वो स्टेज से भागा और लॉन के बाहर खड़ी एक बाइक पर चढ़ गया। कुछ ही पल बाद एक और शख्स जो काले कपड़े पहना हुआ था उसके साथ आ गया और दोनों एक साथ भाग निकले। पुलिस ने ये फुटेज अपने कब्जे में ले ली और कहा जा रहा है कि ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट सबूत बनेगा। पुलिस के स्टेशन हाउस पुलिस सुनील चौहान ने ड्रोन ऑपरेटर्स की तारीफ करते हुए कहा है कि उसका हौसला और सूझबूझ ने इन्वेस्टिगेशन को एक नए मोड़ पर ला दिया है। अगर ड्रोन ऑपरेटर उस वक्त कैमरा बंद कर देता तो शायद इतनी क्लियर एविडेंस कभी नहीं मिलती। पुलिस के मुताबिक पहली इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि यह हमला किसी पुरानी दुश्मनी या बड़ी साजिश का नतीजा नहीं था बल्कि एक छोटी सी बहस का अंजाम था। शादी के दौरान जब डीजे पर सब लोग डांस कर रहे थे तब दूल्हा और ये राघव बख्शी एक दूसरे से टकरा गए। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ, लोगों ने बीच में आकर मामला शांत कर दिया। लेकिन लगता है कि राघव के दिल में बदला लेने का जज्बा था और उसने रात को इस तरह का खतरनाक कदम उठाया। आई विटनेसेस ने बताया है कि जब हमला हुआ तो दूल्हे के फादर रामजी समुद्रा ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने उन पर भी चाकू चलाने की कोशिश की। खुदा का शुक्र है कि ये बच गए और सिर्फ हल्का सा जख्म हुआ। इसके बाद हमलावर और उसका साथी फरार हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर संदीप हिवाले की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने कहा है कि वो फुटेज को एनालिसिस कर रहे हैं और हमलावर की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल राघव बख्शी फरार है, लेकिन पुलिस को पूरा यकीन है कि वो जल्द पकड़े जाएंगे क्योंकि उनका चेहरा कैमरे में साफ दिख रहा। दूल्हे को फौरन रिम्स हॉस्पिटल अमरावती ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि चोट गहरी है लेकिन उसकी हालत अब स्टेबल है। शादी का माहौल जो खुशी और मुस्कुराहट से भरा हुआ था अब डर और गम में तब्दील हो गया। मेहमान अब तक उस मंजर को भूल नहीं पा रहे। इस हादसे ने पूरे अमरावती के लोगों को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर भी इस वाकये की वीडियो वायरल हो रही है जहां लोग ड्रोन ऑपरेटर्स की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किस तरह किसी जुर्म को सॉल्व करने में मददगार हो सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास इस हमले के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो तो फौरन पुलिस से राब्ता करे। उन्होंने ये भी कहा है कि दूल्हे के परिवार के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि दोबारा कोई नफरत या बदले का हादसा न हो। ये वाकया एक बार फिर यह सबक देता है कि छोटी सी गलती या ईगो किस तरह किसी जिंदगी को तबाह कर सकती है। जो शादी खुशी का दिन होना चाहिए वो अब हमेशा के लिए एक यादगार दर्द बन गया। तो ये थी इन 3 मामलों की सारी अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।